औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक 43, यूज ऑफ प्रेपोजिशन, हर्फ जार का इस्तेमाल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पिछले जो टॉपिक्स हैं वो भी प्रेपोजिशन से रिलेटेड थे। आज दोबारा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रेपोजिशन क्या चीज है। It is used before a noun or pronoun to show its relation with other words. और इसकी बहुत अगर आसान तारीफ करें तो प्रेपोजिशन की तारीफ ये है, पोजिशनिंग वर्ड इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। और हमारे बहुत सारे साथी इस वर्ड को प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, जबकि इसका एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो है प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं है। अच्छा जी, और अब आज इस टॉपिक में हम चार जो है प्रेपोजिशन पर बहस करेंगे, और वो कौन से हैं? बाय, विद, बिटवीन और अमंग। प्रेपोजिशंस ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा लोगों में कंफ्यूजिंग तस्वर किया जाता है। कैसे? बाय, बाय जो है इसका मानी है के साथ, लेकिन बाय ज्यादातर आपने देखा होगा कि पैसिव वॉइस में इसका यूजेज बहुत ज्यादा है, और गाड़ियां यानी कि तांगा से लेकर एरोप्लेन तक के लिए उस फिक्रे में बाय का लफ्ज जरूर होता है। कैसे? पहले तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पैसिव वॉइस की। अगर एक है फिक्रा कि मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अ सॉन्ग इज संग बाय मी। तो तकरीबन 90% पैसिव वॉइस में बाय लफ्ज इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा अगर आप देखें कि गाड़ियों में आई ट्रेवल्ड बाय टांगा, आई ट्रेवल्ड बाय बस, आई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, आई ट्रेवल्ड बाय एयर, तो इधर भी बाय का यूजेज बहुत ज्यादा है। और विद, जिसका मानी भी विद वर्ड का भी मानी है के साथ। और देखें तो विद का इस्तेमाल ज्यादातर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसा कि चाकू, तलवार वगैरह, या अक्सर फोन पर जब गुफ्तगू होती है तो कॉल पर की जाती है कि आई एम विद असलम, मैं असलम के साथ हूं, यहां पर यूजेज होता है। और अक्सर हम जब फिक्रे बनाते हैं तो जब इंस्ट्रूमेंट्स का यूजेज होता है तो उसमें क्या, फर्ज करें कि मानी तो इसका बाई का भी है के साथ, विद का मानी भी के साथ है, लेकिन हम कभी अगर इस्तेमाल करें कि ही किल्ड द मैन बाय नाइफ तो ग्रामर के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। ही किल्ड द मैन विद नाइफ। तो लिहाजा इंस्ट्रूमेंट्स के यूजेज में विद का लफ्ज होता है। और बिटवीन को अगर देखें, बिटवीन और अमंग में, बिटवीन का मानी भी के दरमियान, अमंग का मानी भी के दरमियान या के साथ। और ये तो बहुत ज्यादा आसान है कि दो अशखास या चीजों के दरमियान को जाहिर करने के लिए बिटवीन का वर्ड इस्तेमाल होता है, और अमंग दो से ज्यादा अशखास या चीजों को जाहिर करने के लिए। किस तरह से? बिटवीन की अगर एग्जांपल दें तो अगर तीन अशखास बैठे हैं, असलम इज बिटवीन अकरम एंड आमिर, असलम जो है अकरम और आमिर के दरमियान में है। और अगर दो से ज्यादा चीजें होंगी तो हम वर्ड जो है अमंग इस्तेमाल करेंगे। दो से ज्यादा अशखास की बात हो रही होगी, दो से ज्यादा चीजों की बात हो रही होगी। अगर एक तालिब इल्म है जिसका नाम अली है और वो अपने 10 दोस्तों के साथ बैठा है तो हम फिक्रे में कहेंगे अली इज अमंग हिज फ्रेंड्स, अली जो है अपने दोस्तों के साथ है। तो लिहाजा आपको पता होना चाहिए दो चीजें या दो अशखास के दरमियान वर्ड बिटवीन इस्तेमाल होता है, और दो से ज्यादा के लिए वर्ड प्रेपोजिशन जो है अमंग इस्तेमाल होता है। थैंक यू वेरी मच। और ये भी आपको मालूम है कि हमारी ये तमाम वीडियोस फेसबुक के अलावा यूट्यूब पर चैनल पर भी अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच।